हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप से कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि हम लोग वेब एक्सेसिबिलिटी पढ़ रहे हैं, WCAG 2.1 2018 का वर्जन डिस्कस कर रहे हैं। हम इसकी तीसरी गाइडलाइन 1.3 एडेप्टेबल को डिस्कस कर रहे हैं और इसका पहला SC है इन्फो एंड रिलेशनशिप, याद रखना। जिसमें हमने कल बात की थी, आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जो है कि जितने भी सिमेंटिक्स मार्कअप्स शुड बी यूज इन प्रॉपर वे फॉर द एक्सेस वेब कंटेंट, है ना। ये मैंने आपको बताया था। अब चलिए मैं आपसे बताती हूँ, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट लिखती हूँ और आपसे पूछती हूँ। सबसे पहले लिखती हूँ मैं लेस DOCTYPE टेक यानी डॉक टाइप स्पेस HTML ग्रेटर। फिर दूसरी लाइन में लेस HTML ग्रेटर, फिर लिखती हूँ लेस हेड ग्रेटर, फिर लिखती हूँ लेस टाइटल ग्रेटर, फिर यहाँ लिखती हूँ कंप्यूटर क्लास, फिर लिखती हूँ लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, फिर लेस स्लैश हेड ग्रेटर, फिर लेस बॉडी ग्रेटर। और अब मैं लिखती हूँ लेस बॉडी ग्रेटर के बाद लेस H2 ग्रेटर, फिर यहाँ लिखती हूँ वेब एक्सेसिबिलिटी, और फिर मैं लिखती हूँ लेस स्लैश H2 ग्रेटर। और अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेस H1 ग्रेटर, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंप्यूटर क्लास शेड्यूल, फिर लिखती हूँ लेस स्लैश H1 ग्रेटर। तो अब मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है यहाँ पर HTML5 का टैग। फिर मैंने HTML टैग जो होना चाहिए, जो बेसिक है, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी जो हमारा पेज का सबसे मेन पार्ट है, फिर हमने हेडिंग लेवल 2 और वेब एक्सेसिबिलिटी, और फिर हेडिंग लेवल 1, और फिर वहाँ लिखा कंप्यूटर क्लास शेड्यूल, और फिर लिखा लेस, फिर बॉडी में लिखा कि वी आर लर्निंग हियर, और जो ब्ला ब्ला मुझे लिखना है। और फिर मैंने लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर और फिर लेस स्लैश HTML ग्रेटर। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या मैंने सिमेंटिक्स मार्कअप को प्रॉपर यूज़ किया है फॉर एक्सेस वेब कंटेंट। क्या मैंने सिमेंटिक्स मार्कअप को जो जो मुझे सिमेंटिक मार्कअप यूज़ करने चाहिए, क्या मैंने उनको प्रॉपर यूज़ किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया ना। किया होता तो फिर हेडिंग लेवल 1 लेती ना पहले, फिर हेडिंग लेवल 2 लेती। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने हेडिंग लेवल 1 पहले लिया नहीं, हेडिंग लेवल 2 ले लिया। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने इस मार्कअप को मैंने हेडिंग लेवल 1 नहीं लिया, हेडिंग लेवल 2 ले लिया, तो ये गलत है। जबकि हेडिंग लेवल 1 पहले लेना चाहिए था, हेडिंग लेवल 2 बाद में लेना चाहिए था। ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है, लेकिन जो उसके सिंबल हैं, जो उसके मार्कअप हैं, जो टैग हैं, वो तो सही यूज़ किए हैं। लेस H2 ग्रेटर, फिर हेडिंग लेवल 2, फिर लेस स्लैश H2 ग्रेटर, फिर लेस H1 ग्रेटर, फिर जो टैग का कंटेंट है मैंने दिया कंप्यूटर क्लास शेड्यूल, फिर लेस स्लैश H1 ग्रेटर। तो यूँ करके, मगर किया तो हालांकि मैंने जो सिमेंटिक्स मार्कअप हैं वो क्या है, वो प्रॉपर वे में यूज़ नहीं किए। लेकिन अगर ये सिंबल भी यूज़ ना होते और ये जो जो स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन ना होता, तो ये क्या है, ये किसके अकॉर्डिंग टू किसके फेल है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फो एंड रिलेशनशिप 1.3.1 लेवल ए, यानी मस्ट। तो ये किसके अकॉर्डिंग टू फेल हो गया, क्योंकि सिमेंटिक मार्कअप पहले सही यूज़ नहीं किया। और जबकि 1.3.1 क्या कहता है, सिमेंटिक मार्कअप शुड बी यूज इन अ प्रॉपर मैनर, और फिर या फिर कैसे लिखते हैं, फॉर द एक्सेस वेब कंटेंट। तो ये होना चाहिए, तो है ना। और जबकि गाइडलाइन 3.1 क्या कहती है कि कंटेंट हमारा सिंपल लेआउट के साथ
होना चाहिए जो विदाउट लूजिंग, यानी जिसकी इंफॉर्मेशन लूज ना हो, मतलब कहीं पे कोई कमी ना हो इंफॉर्मेशन में, और ना ही इसका स्ट्रक्चर लूज हो। तो यही तो 1.3 कहती थी गाइडलाइन, और 1.3.1 क्या कहता है, इन्फो एंड रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, जितने अच्छे से याद रखेंगे उतना ही अच्छा। यानी कि प्रॉपर अभी लैंडमार्क होना चाहिए, प्रॉपर मार्कअप होने चाहिए, प्रॉपर, और साथ ही साथ मार्कअप के साथ साथ स्ट्रक्चर भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये चीज़ अब मैं कल भी इसी पर बात करूँगी, क्योंकि जितने अच्छे से आपको समझ में आएगा इतने अच्छे से ही आपकी आगे की कहानी बनेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, 1.3 एडेप्टेबल एंड 1.3.1 इन्फो एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।